नमस्कार दोस्तों, हम आज शुरू करने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर में डांस फॉर्म का। सबसे पहले हम बात करेंगे ये हमारा डांस फॉर्म शुरू कहाँ से होता है। माइथोलॉजिकल स्टोरी की बात करें अगर, तो भारत नाट्य शास्त्र जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने देवताओं के कहने पर की थी। तो ये तो मैथोलॉजिकल स्टोरी है और उन्होंने एक वेद की रचना की थी जिसका नाम था नाट्य वेद, जो कि कुछ कुछ अंशों को लेकर बनाया गया था चारों वेदों से। जो हमारा वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों से कुछ चीज़ों को लेकर ये भारत नाट्य शास्त्र बनाया गया था। इसमें नाट्यवेद की रचना की गई थी। ये रहा मैथोलॉजिकल स्टोरी। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो शिव जी की तांडव का जो डांस फॉर्म की मूर्ति है, अगर आप अक्सर आपने देखा होगा, डांस फॉर्म जहाँ होता है, प्रैक्टिसेस होती है, वहाँ पे वो रखा रहता है। तो वो भी एक मैथोलॉजिकल क्रिएशन ही है जो शो करता है कि कैसे दुनिया का क्रिएशन हो रहा है, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, इस साइकिल को शो करती हुई जो राउंड साइकिल होती है वो शो करती है। आगे हम बात करें कि इसका हिस्ट्री क्या है, एक्चुअल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भीमबेटका जो हमारा रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ भी डांस फॉर्म के साक्ष्य मिले हैं। और जो डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल की जो स्टैचू बरामद हुई थी उसमें डांस फॉर्म को हमें बहुत सारी चीज़ बरामद हुई थी। तो इसका इतिहास 200 बीसी से 200 एडी के बीच में मिलता है कि जब इसकी रचना की गई थी नाट्य शास्त्र की। और डांस को ऐसा कहा गया है नाट्य शास्त्र में कि ये एक कंप्लीट आर्ट है। तो आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इनमें जो हम देख सकते हैं। दोस्तों, डांस के दो एस्पेक्ट लिए गए हैं, एक लस्य, एक तांडव। लस्य को हमने फीमेल एस्पेक्ट माना है, जबकि तांडव को मेल एस्पेक्ट माना है। लस्य में हमें भाव, रस और अभिनय दिखता है, जबकि तांडव में हमें रिदम और मूवमेंट दिखता है, इसी पे फोकस किया जाता है। और अगर हम रस की बात करें तो हमारे यहाँ 9 रस जो है डांस फॉर्म में बताए गए हैं। उनमें है श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस, शांत रस, हास्य रस, करुणा रस, भयानक रस और अद्भुत रस, ये 9 रस। और इसमें जो है हमारे यहाँ मुद्रा का जो फॉर्मेशन किया जाता है हाथों की मूवमेंट से, और इन्हीं मुद्राओं से और हैंड जेस्चर्स, बॉडी पोस्चर से हम चीज़ों को शो करते हैं, एक्सप्रेशंस को शो करके डांस को करते हैं। और उसके बाद हमारा संगीत नाटक एकेडमी जो इंडिया का है, उसने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज किया है। वो भारत उसमें है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। ये 8 डांस फॉर्म्स है जिनको हमारा जो संगीत नाटक एकेडमी इंडिया में है उसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं डांस फॉर्म में। अब हम बात करेंगे भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम का जो स्टार्टिंग होता है वो भरत मुनि से स्टार्ट होता है। भरत मुनि के नाम पे ही भरतनाट्यम दिया गया, जिसमें नाट्यम का जो मेन मतलब होता है वो तमिल में डांस होता है, और भरत का मतलब होता है भाव, राग या ताल। तो इसमें भरतनाट्यम का नाम दिया गया। उसके बाद टेम्पल्स में जो तमिलनाडु के टेम्पल्स हुआ करते थे एशियन टाइम में, उसमें जो डांसर्स हुआ करते थे रिचुअल्स पे डांस करने वाली जो होती थी, वही ये जो डांस था उसको परफॉर्म करती थी, और उनको देवदासी या दासीअत्तम भी कहा जाता था। और आगे एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर जो हमारे रहे ई कृष्णन अय्यर, उनके बहुत सारे एफर्ट की वजह से भरतनाट्यम को ये पहचान मिली जाके। उसके बाद ये रुक्मिणी देवी अरुंदले जो एक फेमस प्रोपोनेंट या परफॉर्मर रही हैं इस डांस फॉर्म की, उन्होंने ग्लोबल रिकग्निशन दिलवाया इस डांस फॉर्म को। इस डांस फॉर्म में कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स हैं अल्लैरप्पू, जतीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जवाली, थिलाना, ये कुछ इसके एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहते हैं, क्योंकि फायर डांस का मतलब कि जो परफॉर्मर होता है उसको ये एज्यूम करना पड़ता है कि एक फायर जल रही है और उसकी लपटें जिस तरीके से चारों तरफ हिलती डुलती हैं, आती ऊपर जाती हैं, उसी तरीके से अपने बॉडी को हिला करके जस्चर शो करना होता है और डांस परफॉर्म करना होता है। इसमें जो है एक एम्फेसिस है कि तांडव और लस दोनों का जो कम्बिनेशन दोनों देखने को मिलता है इसमें, यानी कि मेल फीमेल दोनों मिलता है चीज़ इसमें डांस में देखने के लिए। और इसकी मुद्राओं की बात करें, इसमें कुछ फेमस मुद्राएं हैं, जिसे कत कामुखा हस्त। कत कामुखा हस्त एक मुद्रा है जिसमें हम ओम को सिंबलाइज करते हैं और डांस को परफॉर्म करते हैं। भरतनाट्यम कई बार आप देखेंगे कि घुटनों के मोड़ से परफॉर्म किया जाता है, यानी कि घुटनों के मोड़ना एक बहुत ही प्रोमिनेंट इसमें क्या कह सकते हैं एक आकार होता है, यानी कि घुटनों का जॉइंट्स को मोड़ के ही
शो किया जा सकता है, क्योंकि फायर को दर्शाना होता है, टफ टास्क होता है, सबके बस की बात नहीं होती, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसमें हम फेमस प्रोपोनेंट्स की हम बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पदम सुब्रमण्यम और कई सारे महान कलाकार इसमें रहे हैं, और इसको एक व्यक्ति अकेले ही कर सकता है। अब जो आप चित्र देख रहे हैं वो है कुचिपुड़ी डांस का। हम बात करेंगे कुचिपुड़ी डांस के बारे में। ये ओरिजिनली एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, गांव से गांव जाके, विलेज टू विलेज जाके, जिसको कुशेलवास कहा जाता था। कुचिपुड़ी का नाम भी वहीं से आया है, कुशेलवापुरी में जो विलेज था वहाँ से, या कुचेलापुरम से, जो आंध्र प्रदेश में 17th सेंचुरी में था, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, इसलिए उसको कुचिपुड़ी कहा जाता है। मेनली इस डांस फॉर्म में होता क्या है कि भागवत पुराण के एक्ट्स को डांस के द्वारा परफॉर्म करके दिखाया जाता है। ये सिंगल नहीं होता, ये ग्रुप वाला होता है। और इसका जो प्रोमिनेंस था, मतलब जो चरम पर था जिस समय, वो विजयनगर एम्पायर और गोलकोंडा रूलर्स के टाइम पे ये अपने चरम पर था, और उसी टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो गांव तक ही सीमित रहा था। लेकिन बाद में 20th सेंचुरी में बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने मिलकर बहुत सारे वर्क किए और इसको फ्रंट में लाया। लक्ष्मी नारायण शास्त्री एक थे, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारी इसके डांस के फॉर्म में बहुत सारे सुधार किए, और उन्होंने 2 नए प्रैक्टिसेस को इसमें इंट्रोड्यूस किया, सोलो और फीमेल पार्टिसिपेशन। इस डांस फॉर्म में फुट वर्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए टीम परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मली होता है। और ऐसे कहा जाएगा इसको कि ये मोस्ट ऑफ द स्टोरीज इसकी जो होती हैं भगवत पुराण से रिलेटेड होती हैं, लेकिन फिर भी एक सेकुलर थीम को होल्ड किए हुए होता है, और टोटल जो प्रोमिनेंस होता है उसमें श्रृंगार रस का जो है डोमिनेशन होता है। इस डांस में 3 क्लासिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नृत्य, नाट्य और नृत्य। इन तीनों जो भरतनाट्यम से भी मैच करते हैं, लेकिन इसके अपने फीचर्स हैं। और अगर परफॉर्मेंसेस अगर बात की जाए तो सोलकाट, पताक्षरा, कुटु, कावुत्वम्स, ये सब परफॉर्मेंस इसकी होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंबाइंड रोल ऑफ सिंगर इनटू हरसेल्फ, मतलब जो परफॉर्मर होता है वो सिंगर भी हो सकता है, मतलब वो गाता भी है, परफॉर्म भी करता है। और इस डांस फॉर्म में भी दोनों लस्य और तांडव दोनों का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से होता है, जैसा हमने भरतनाट्यम में भी देखा। और इस डांस फॉर्म के भी कुछ सोलो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मांडुक शब्दम, तरंगम, जलचित्र नृत्यम, और इसको कार्नेटिक म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है, जैसे वायलिन एंड मृदंगम। फेमस प्रोपोनेंट्स की अगर हम बात करें इस डांस फॉर्म में तो राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस हुए हैं इस डांस फॉर्म में। तो ये थी हमारी कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम डांस फॉर्म इंडियन डांस फॉर्म के सीरीज़ में। आगे हम और डांस फॉर्म्स को और चीज़ों को लेकर आएंगे, तब तक बन रही हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, होप यू विल गेट मोर नॉलेज, मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।